अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के सर के दर्दों के बारे में बताऊंगी कि हेडेक्स जो है उनके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, क्या क्या मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट हमें उसकी करनी है। हेडेक स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, माइग्रेन की वजह से भी हो सकता है सर का दर्द, जिसको हम आधे सर का दर्द कहते हैं। और हेडेक साइनसेस की वजह से भी हो सकता है, जो यहाँ पे मौजूद मुख्तलिफ़ साइनसेस होते हैं उनके अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाए उनकी वजह से भी होता है हेडेक। दूसरा हेडेक जो है वो स्ट्रेस या और टेंशन की वजह से भी हो जाता है। मुख्तलिफ़ कोई भी ट्रिगरिंग फैक्टर हो, फूड हो या फिर कोई सोशल या साइकोलॉजिकल इशू जिसकी वजह से हेडेक स्टार्ट हुआ है। हमें इम्पॉर्टेंटली ये रेड फ्लैग्स को ज़रूर अवेयर ऑफ करना होता है कि क्या रेड फ्लैग्स मौजूद हैं। वो रेड फ्लैग्स क्या है? वो सीवियर वॉमिटिंग, सीवियर फीवर, अकम्पनीड कोई हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर की कोई कंडीशन तो नहीं है पेशेंट को, या उसका कोई विजुअल लॉस तो नहीं है, सडन विजुअल लॉस, वन साइडेड आई विजुअल लॉस, अनकॉन्शियसनेस, या कोई ट्रॉमा या कोई एक्सीडेंट से तो नहीं गुजरा, प्रीवियस हिस्ट्री और अभी उसको सडन हेडेक स्टार्ट हुआ और या फिर जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं लोग रोज़ों में, उसके बाद कोई हो, शुगर का पेशेंट हो तो सडन हाइपोग्लाइसेमिक हुआ है या हाइपरग्लाइसेमिक हुआ है, उसकी वजह से हो गया, शुगर लो और ज़्यादा हुई है। कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसकी वजह से कोई इंजरी हुई है। तो ये 2-3 चीज़ें हमें करनी है। हमें स्केल करना है इसको कि किस 1 से 10 तक, अगर आप 1 लोवेस्ट स्कोर है और 10 हाईएस्ट स्कोर है, तो हेडेक कहाँ लाई करते हैं, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 10 पे, क्या इंटेंसिटी है। तो उस हिसाब से आप ओवर द काउंटर जो मेडिसिन मिलती हैं उसमें आइब्रोफेन है, एसिटामिनोफेन है, आप अपने हिसाब से उसको दे सकते हैं फॉर स्ट्रेस, जो भी हेडेक है उसको पेन को सेटल करने के लिए। सेकंड, आपने जो कि माइग्रेन है, जो कि स्पेसिफिक एक ऑरा से गुजर के आपको किसी चीज़ का ट्रिगर हुआ और ऑरा हुआ, तो 2-3 दिन का एक एपिसोड है हेडेक का, उसके लिए आपको ट्रिप्टन्स लेने पड़ते हैं, सुमाट्रिप्टन, जो भी किस्म के, विद मेथॉक्सिन और नॉट, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। इंड्रॉल्स लेते हैं कुछ लोग, डिफरेंट किस्म की मेडिकेशंस यूज़ करते हैं, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है और डॉक्टर टू डॉक्टर भी। माइग्रेन के अलावा साइनस के लिए आपको एंटीबायोटिक से गुजरना पड़ता है इन्फेक्शन के लिए। इन सब की इमेजिंग आपको पता कैसे लगेगी क्या कंडीशन है, आप एक्सरे या एमआरआई, सीटी स्कैन होते हैं, कोई ट्यूमर या और कोई मेलिग्नेंसी या इंटरनल ब्लीडिंग है उसके लिए भी सीटी स्कैन एमआरआईज होते हैं। जब ये डिक्लेयर हो गया ये हेडेक है, माइग्रेन है या जो भी टेंशन हेडेक है, और हमने इसको रिमूव कैसे करना है, हमने मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ भी जाना है, जिसमें मेडिटेशन है, जिसमें डीप ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, और सेल्फ केयर है, और माइंडफुलनेसेस है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो कि आपको साइकोथेरेपिस्ट से बहुत अच्छी मिलती है, जिसमें आपको फीडबैक सिस्टम से वो स्टेमिना बिल्डिंग होती है और आपको उसी स्टिमुलस की लो डोज पे आपको इंटरेक्शन होता है, ताकि आप की इम्यूनिटी बढ़ जाए और उसको फेस करने की स्ट्रेस को। कुछ हॉबीज़ आप अपने लाइफस्टाइल में इंटरवेन करते हैं, जिसमें आप मी टाइम होता है, तो बहुत रिलैक्सिंग होता है। रिलैक्सिंग थेरेपीज़ होती हैं मुख्तलिफ, एक्यूपंक्चर है, रेकी है, और इनसे आप रिलैक्स होते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर गुड हेल्थ।